नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित पुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उत्तराखंड पीसीएस के कोई भी एग्ज़ाम है, यूके ट्रिपल एस कोई एग्ज़ाम है, तो उत्तराखंड की जो अभी ये कह सकते हैं कि जो 18वीं वन रिपोर्ट आई है, उत्तराखंड की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल जो 18वीं वन रिपोर्ट आई है उसमें इससे पहले जो वीडियो आई थी, मैंने भारत लेवल पे जो भी पूरा इंडियन लेवल का रहता है कि जो वन रिपोर्ट है उसको करवा दिया था। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं स्पेशली उत्तराखंड के जो एग्जाम होंगे तो वहाँ पे उत्तराखंड के जो वन रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर आपको बोला था कि वीडियो लेके आऊँगा और मैं यहाँ पे पूरे नोट्स लेके आया हूँ जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको ईजी रहेगा सीधे याद करने के लिए। साथ में मैंने कुछ डेटा भी आपको दिखाया हुआ है। ये रिपोर्ट इससे पहले मैंने 18वीं जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, ये आपके लिए पहले दिसंबर जनवरी में मैंने करवा दी थी आपके लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे देखिए जो ये पूरे ओवरऑल है इंडिया लेवल पे, देखिए सर्वाधिक वन किस राज्य में है, प्रतिशत में मामले में कहाँ पे है, मैग्रो वन कहाँ पे है, ये वीडियो मैंने पहले आपको करवा दिया था। आप इस वीडियो को देखें ना। ठीक है, अभी मैं आज बात करूंगा जो वो उत्तराखंड के पर्सन बात करूंगा कि उत्तराखंड में जो घटा और बढ़ा किस जिले में कितना वन घटा है, कितना बड़ा हुआ है, कौन से एरिया में एल्टीट्यूड पे ज़्यादा यहाँ पे वन पाए जाते हैं। तो ये वीडियो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर 2 साल बाद आती है और आगे 2 से 3 साल तक जो भी एग्ज़ाम होंगे, अभी 2025 के एग्ज़ाम, 2026 के एग्ज़ाम और 2027 के एग्ज़ाम, इन 3 एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको वन रिपोर्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ में ये आपकी दिसंबर में आई है, तो आगे आपके जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद अपर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग का एग्जाम होने वाला है, वहाँ को आपको इसमें से क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे देखिए। वीडियो अच्छे तो लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। पहले देखिए जो अभी उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 में आई है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रिपोर्ट आपकी 2 साल में एक बार आती है। द्विवार्षिक रिपोर्ट है आपकी, ये क्या आपकी द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहीं पे चीज़ याद हो जाएंगी। आपको थोड़ा बहुत जो रिवीजन करने होगा, रिवीजन आप कहाँ से करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है और 2021 के बाद 2023 में ये आई है, पब्लिश हुई है 2024 में। ठीक है, बट ये 2 साल की रिपोर्ट रहती है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? जारी करता है इसका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय इसको जारी करता है। साथ में प्रकाशित जो होती है, ये होती है आपकी एफआरआई देहरादून में। ठीक है, एफआरआई आपको सब पता ही है, वहाँ से इसको प्रकाशित किया जाता है और जारी हुई थी 21 दिसंबर 2024 को। 21 दिसंबर 2024 को क्या हुई है, ये यहाँ पे जारी हुई है। रिपोर्ट कौन सी थी? क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि अभी जो रिपोर्ट आई है वो 18वीं थी। इससे पहले 17वीं रिपोर्ट थी। आज तक जो भी आप पढ़ रहे होंगे 17वीं रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब जो लेटेस्ट है वो आपकी 18वीं है। अब यहाँ पे कुल क्षेत्रफल देख लेते हैं उत्तराखंड के पास। अपने हम कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो 53,483.36 वर्ग किलोमीटर क्या है टोटल हमारा यहाँ पे क्या है एरिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, अब मेन यहाँ से एक चीज़ें स्टार्ट होंगी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करके दिखा देता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है जो मैंने लिखा था। आपको अगर क्लियर नहीं आया तो यहाँ से आप देख सकते हैं, भारतीय वन संरक्षण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक अधीन संस्था है ये। ठीक है, मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है इसका। ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या होता है? देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आकलन करना ये करती है। साथ में इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। वन संसाधनों का निवेश पूर्ण सर्वेक्षण संस्थान के रूप में FAO UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार परियोजना के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके अंदर इसका पुनर्गठन किया गया 1981 में किया गया और भारतीय वन संरक्षण के इसका किया गया। और ये कहाँ पे है? देहरादून में, उत्तराखंड में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई थी 1987 में वन आवरण का। ठीक है, 1987 से आई थी और द्विवार्षिक मैंने बता दिया, हर 2 साल में क्या होती है एक बार रिपोर्ट आती है। और अभी कौन सी रिपोर्ट थी? अभी आपकी 18वीं रिपोर्ट है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी जो कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पे उत्तराखंड के पास में डेटा देख लेते हैं एक बार कि क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड, जिसमें देखिए VDF MDF। ठीक है, अभी क्या है देखिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हो जाएगा आपका, ये ओपन फॉरेस्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल ये रहेगा। ठीक है, अभी एक करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं। देखिए पहला है अति सघन वन, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है अति सघन वन VDF। इसको क्या कहते हैं? वेंस डेंस। ठीक है, वेरी डेंस, क्या कहते हैं इसको? वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, इसका एरिया कितना है देखिए 5266.58, जो कि कुल वन कितना है उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उत्तराखंड में अति सघन वन है जो
वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो है 9.85%। ठीक है, अब हम मध्यम वन की बात करेंगे। ठीक है, मध्यम सघन वन की बात करेंगे तो जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट है वो कितना है, ये है आपका 12,517.33%, और सबसे ज़्यादा यही है जो कि 23.40% है। ठीक है, ये पीछे प्रतिशत है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद है ओपन फॉरेस्ट जो कि आपके खुले वन है, ये है आपका 6,519.62 स्क्वायर किलोमीटर में, जो कि इसका प्रतिशत है आपका 12.19%। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। टोटल की हम बात करेंगे तो टोटल है आपका 24,303.83%, जो कि है मतलब स्क्वायर किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में रहेगा 45.44%। और ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में पूछेगा टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो ये है 45.44% टोटल वन का। बट अगर स्क्वायर में पूछे, किलोमीटर पूछेगा तो 24,303.83% है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, झाड़ीदार वन कितने हैं, ये है आपके 412.88 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है टोटल वन का 0.77% है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ये आपका अति सघन वन, मध्यम और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो वो है हमारा मध्यम सघन वन ही है, और टोटल पूछेगा तो ये आपका 45.44%। ये क्वेश्चन इससे पहले ही बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, इससे जो 17वीं रिपोर्ट थी उसमें भी पूछे गए थे। अब देख लेते हैं सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाले जिले कौन से। अब यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट होंगी आपकी, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, पौड़ी गढ़वाल सबसे ज़्यादा। अब पहले पे जो सर्वाधिक अगर फॉरेस्ट कुछ कवर जिले पूछेगा तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे, वन है आपका पौड़ी गढ़वाल में। आपको एक डेटा याद नहीं रखना है, इसको ध्यान मत देना। उसके बाद है उत्तरकाशी दूसरे नंबर पे, तीसरे पे नैनीताल पे है, चौथे पे चमोली में है। देखिए, ये हम जो बात कर रहे हैं ये एरिया वाइज बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये आपका एरिया वाइज है, प्रतिशत वाइज अलग आएगा। अभी पहले आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से जिले में है, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, और पाँचवें पे आपका टिहरी। 5 जिले देखेंगे। इसके बाद ये आपका सर्वाधिक था। ठीक है, क्लियर होगा। पौड़ी गढ़वाल याद करना है आपको, पौड़ी के बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद नैनीताल, नैनीताल के बाद आपका आएगा चमोली, और चमोली के बाद टिहरी। ठीक है, PUNCT याद रख लो। ठीक है, चलिए अब सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे कम आपका उधम सिंह नगर नीचे से। ठीक है, सबसे कम जो है, सबसे कम में रहेगा उधम सिंह नगर, फिर आपका हरिद्वार, तीसरे पे आपका रुद्रप्रयाग, चौथे पे आपका चंपावत, पांचवें में आपका बागेश्वर। ये सबसे कम में है, और सबसे ज़्यादा है मैंने बता दिया आप सबसे ज़्यादा क्या था आपका पौड़ी था, उसके बाद उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और टिहरी। सबसे कम उधम सिंह नगर, हरिद्वार। ठीक है, दोनों मैदानी जिले हो गए। फिर आपका रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। क्लियर है आपको, ये आपका स्क्वायर किलोमीटर में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ये भी दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है जो फॉरेस्ट कवर मैंने आपको बताया था। देखिए, नॉन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला है जहाँ पे 53.79% पे क्या है हमारा, कोई भी फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए VDS मैंने बताया था, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो कि कितना था, अति सघन वन 9.8%, ये वाला है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो था मध्यम था 23.40%। ये ओवरऑल कितना होता हमारा, ओवर हुआ था हमारे 45.44% हमारा टोटल ये हो रहा था। ठीक है, ये टोटल वन था हमारा, इसको ध्यान देना। तो ये था एक, इसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है आपके लिए, क्लियर है। टोटल ये दिया हुआ है, इसको आप भी फिगर के तौर पे देखें ना, बाकी आपको मैंने लिख के भी दिखा दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब अभी हमने एरिया वाइज देखा था, अब हम प्रतिशत वाइज देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रतिशत वाइज। और क्वेश्चन पूछते हैं, इससे देखा होगा सर्वाधिक 1% वाले जिले कौन से हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिशत की बात करेगा तो इसमें चंपावत पहले पे आएगा। क्या आएगा, चंपावत पहले पे आएगा। इससे पहले कौन सा आ रहा था, पौड़ी गढ़वाल। किसमें, एरिया वाइज पौड़ी गढ़वाल पहला आया था। अब एरिया अगर यहाँ पे प्रतिशत वाइज सबसे ज़्यादा पूछेंगे जिले, किस जिले में वन है, तो चंपावत में है, जो कि आपका 69.06% है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका प्रतिशत वाइज नैनीताल में सबसे ज़्यादा वन है। तीसरे नंबर पे आपको प्रतिशत वाइज पौड़ी है। चौथे नंबर पे आपका टिहरी है, और पाँचवें नंबर पे आपका रुद्रप्रयाग है। बस इसको याद रखो, सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत वाइज वन पूछेगा कौन से जिले में है, तो चंपावत में है, फिर आपका नैनीताल है, पौड़ी में है, टिहरी में है और रुद्रप्रयाग में है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए, इसके बाद सबसे कम 1% अगर पूछता है, ठीक है, जैसे सबसे कम एरिया वाइज पूछा था तो वहाँ पे कौन सा आया था आपका, उधम सिंह नगर था, फिर आपका हरिद्वार था, फिर आपका रुद्रप्रयाग था। ठीक है, उसी क्रम में अगर प्रतिशत वाइज पूछेगा कि सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम यहाँ पर भी क्या है, उधम सिंह नगर ही टॉप पे है। अगर वहाँ पे आपका प्रतिशत वाइज भी कम है और एरिया वाइज भी कम है। ठीक है, दूसरे में आपका यहाँ पे हरिद्वार आ जाएगा,
वहाँ पर भी आपका हरिद्वार था, बस तीसरे में यहाँ पे चेंज होगा, 1% भी आ जाएगा, यहाँ पे पिथौरागढ़ आ जाएगा। ठीक है, पिथौरागढ़ में भी कम है। अब यहाँ पे एक इनको भी देखते रहना आप साइड है, ये पूछता तो नहीं है ऐसा, ठीक है, डेटा नहीं पूछेगा, बट आपको एक आइडिया होने के लिए पता होना चाहिए, आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे चमोली पे कम है प्रतिशत वाइज, 5वें नंबर पे आपका हो जाएगा उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा अगर 1% पूछता है चंपावत में है, सबसे कम रुद्र, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे चंपावत में है, और सबसे कम पूछेगा तो उधम सिंह नगर में हो जाएगा आपका। ठीक है, साथ ही देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछेगा, ये पूछेगा कि सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। देखिए सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 1000 से लेके, जो एल्टीट्यूड है उत्तराखंड में, ठीक है, 1000 से 2000 मीटर की जो एरिया है, ठीक है, उस क्षेत्र में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, जो कि आपको मैं एक फिगर में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ऊंचाई बढ़ने के क्रम में वन आवरण किलोमीटर स्क्वायर एल्टीट्यूड वाइज फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। देखिए एल्टीट्यूड दिया हुआ है 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया, यहाँ को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे इस वाले को, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा वन है, यहाँ पे खुद देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा 230.03 स्क्वायर, ठीक है, टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल भी यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर स्क्वायर में, तो इतना किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, वन है। ठीक है, ये आपका सबसे ज़्यादा, तो मैंने यही लिखा था आपके लिए कि, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए यही लिखा हुआ है कि सर्वाधिक वन पाए जाते हैं 1000 से लेकर 2000 मीटर के क्षेत्र में। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जिसको ग्रीन वॉच भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, वन हो या वहाँ पे वन हो या ना हो, तो देख सरकार के द्वारा क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछेगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसे राज्य सरकार, देखिए जैसे ये कोई एरिया है, अब राज्य सरकार ने इस एरिया को क्या कर दिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया डिसाइड कर दिया है। अब यहाँ पे वन हो या ना हो वो कोई मैटर नहीं करता, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सरकार ने अगर घोषित किया है तो वो है, अब यहाँ पे जंगल वन है या नहीं है, पहले था या खत्म हो गया है, वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो यही है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, अब वो क्या है, वन हो या फिर ना हो, वहाँ वन हो या ना हो। क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए नंबर ऑफ ट्री इन, ठीक है, ये देखना है। देखिए सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में क्या है, चीड़ वन है, फिर बांज है, फिर साल है, फिर बुरांस है। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में जो ट्री किसके हैं, वो है आपके चीड़ के हैं, फिर बांज के हैं, ये आपका पहला आ जाएगा, ये आपका दूसरा, तीसरा साल, चौथा आपका बुरांस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों के लिए। देखिए होने को, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप देखिए इससे पहले जो फॉरेस्ट बुक रिपोर्ट जो आई हुई है उसकी PDF भी है, बट उसमें इतना कुछ दिया हुआ है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि उसमें से रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो मेन चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि आप उस PDF को पढ़ने जाएंगे तो इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए वहाँ से जो मेन चीज़ें हैं, जो डेटा है मैंने उठाया हुआ है, लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए पूरा जो समरी टाइप लेके आया हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रिपोर्ट पढ़नी है तो वो टेलीग्राम पे मैंने डाल दी है, आप वही पढ़ सकते हैं, बट वो आपके हेल्पफुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपको उसमें समझ में आएगा नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है करके। ठीक है, तो ये आपके लिए चीज़ें रहेंगी। क्लियर है। तो 1000 से 2000 मीटर जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, उत्तराखंड में वन पाए जाते हैं इस एल्टीट्यूड पे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे टॉप स्पीसीज इन रूरल एरिया में। अब रूरल एरिया जो है, देखिए अर्बन और रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, 5 चीज़ें दिखाई हुई है, क्वेश्चन पूछ लेगा उत्तराखंड में टॉप 5 या पूछ लेगा पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में क्या चीज़ें मिलती है, तो सबसे ज़्यादा मिलती है आपकी भीमल। ठीक है, दूसरे नंबर पे बांज है, तीसरे पे आम है, चौथे पे चीड़ है। ठीक है, और 5वें नंबर पे आता है फिस्कस फिशीज। क्या होता है, फिस्कस फिशीज क्या होती है, जो लताएँ होती है, ठीक है, लता होती है, झाड़ियाँ, अंजीर वगैरह के जो पेड़ होते हैं वो आते हैं यहाँ पे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको आप देखेंगे अगर रूरल एरिया में पूछेगा स्पीसीज में, तो भीमल सबसे ज़्यादा मिलता है उत्तराखंड में, फिर उसके बाद बांज है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आम है, चौथे पे चीड़ है। ठीक है, अब टॉप 5 स्पीसीज इन अर्बन एरियाज, ये हम रूरल के बारे में बात की हमने, ये बात की हमने रूरल एरिया में, गाँव के एरिया में। अर्बन, अब शहर की बात करेंगे, यहाँ पे ये शहर हो गया, रूरल ये गाँव में हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर अर्बन की बात करेंगे तो बांज पहले नंबर पे, दूसरे पे आम, तीसरे पे लीची, चौथे पे अमरूद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मत कर देना आप लोग शहर मतलब ये मैदान, ये मत सोचना कि मैदान और पहाड़, अर्बन एरियाज में भी शहर होते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर शहर मैदान में नहीं, तो ऐसा तो ये देहरादून में तो बाज के पेड़ होंगे नहीं, मेन सिटी में ठंडी जगह तो होते हैं ना पहाड़ों पे। अब सिटीज़ ऐसी नहीं है कि सिटी वो पहाड़ के अंदर ही आती हैं। ठीक है, बांज, आम, लीची, अमरूद और देवदार। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए मेजर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, जैसे साल ट्री सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में, उसके बाद बुरांस ट्री हैं, फिर काफल के हैं, फिर चीड़ के हैं। ये चारों भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा आपको साल के पेड़ मिलेंगे, फिर बुरांस के मिलेंगे, फिर काफल के मिलेंगे, फिर चीड़ के मिलेंगे। ठीक है। सबसे कटीली झाड़ी वन कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा सबसे कटीली झाड़ी वन कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये टिहरी में है। सबसे कम ये है आपके बागेश्वर। ठीक है, ये भी याद रखना है। सर्वाधिक घने वन का क्षेत्र, ठीक है, घने वन जो का क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा देखिए नैनीताल में हो जाएगा, ये आपका ज़्यादा वाला आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा नैनीताल में है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वाधिक उत्तराखंड के किस जिले में घने वन का क्षेत्रफल है, नैनीताल में है। उसके बाद आपका दूसरे पर देहरादून हो जाएगा, तीसरे में आपका उत्तरकाशी आ जाएगा, और चौथे में आपका यहाँ पे पौड़ी आ जाएगा। ठीक है, इनको आप लिख लो। अगर आप लिख लेंगे अपने हिसाब से तो फिर आपको चीज़ें याद करने में आसान रहेंगी। अगर सबसे कम पूछेगा, सर्वाधिक कम वन पूछेगा क्षेत्रफल, तो सबसे कम है आपके कहाँ पे है, हरिद्वार में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्वाधिक मध्यम घने वन। ठीक है, पहले क्या था, सबसे ज़्यादा घने वन, अब मध्यम। मध्यम में बात करेगा तो सबसे जो मध्यम वन है वो है उत्तरकाशी, कहाँ पे है, पौड़ी में है। ठीक है, दूसरे में आपका उत्तरकाशी हो जाएगा, तीसरे में नैनीताल हो जाएगा, चौथे में आपका चमोली हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम मध्यम वन पूछेगा तो ये आपके उधम सिंह नगर में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे, उधम सिंह। देखिए आपको यहाँ पे मैंने जल्दीबाजी में नोट्स टाइप बनाए हुए हैं, तो मैंने आपको इसलिए समझा भी रहा हूँ, आप इसको साइड में लिख, अब भी नोट्स बना भी लेना। देखिए 15-20 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है वीडियो। ठीक है, तो इसमें आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे, चीज़ों को लिखना अपनी राइटिंग से, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो वहीं से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या होगा कि मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मैंने किस हिसाब से लिखा है, इसलिए मैं आपको भी समझा रहा हूँ, तो आप अपने भी नोट्स बना लो। ठीक है, ऐसे लिखो सर्वाधिक मध्यम घने वन, तो पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली लिखो। फिर लिखो सर्वाधिक कम मध्यम वन, सर्वाधिक छोड़ो, फिर लिखो कम मध्यम घने वन। ठीक है, तो कम में आ जाएगा उधम सिंह नगर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वाधिक खुले वन, ओपन फॉरेस्ट, जो ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। सर्वाधिक घने जो मैंने अति पहले बताया था, वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला जो बताया था मैंने। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद मीडियम वाला आ गया, मिडिल वाला, फिर आपका ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, अब ओपन फॉरेस्ट पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पौड़ी में है। पौड़ी में क्या है, सबसे ज़्यादा खुले वन है, दूसरे में टिहरी आता है, तीसरे में उत्तरकाशी आता है, चौथे में आपका अल्मोड़ा आता है। ठीक है, और पूछेगा ओपन वन सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम देखिए कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में। ये तो आपको याद हो गया होगा कि मध्यम कम घने वन कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में, और ओपन फॉरेस्ट भी कम कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में। ये दोनों में उधम सिंह नगर ही आएगा, बट सर्वाधिक घने वन का पूछेगा तो नैनीताल, और उससे कम सबसे कम पूछेगा तो हरिद्वार आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, चीज़ें आई हो आपको, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अब पूछेगा वर्ष 2023 और 24 में वनाग्नि के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो 2023 और 24 वनाग्नि हुई वो नैनीताल में हुई पहले नंबर पे, दूसरे पे आपका पौड़ी पे हुई थी, तीसरा अल्मोड़ा में, चौथा आपका टिहरी में। तो ये चार जिले ऐसे थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा 2023-24 में क्या वनाग्नि देखी गई। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर कुछ चीज़ें पीछे की पूछ लेता है, जैसे आप लोग देखते हैं करंट अफेयर पीछे का भी आता है। तो अब यहाँ पे 2022 और 23 से कंपेयर में पूछेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वनाग्नि कहाँ पे हुई थी, पौड़ी में हुई थी, दूसरे में अल्मोड़ा में, तीसरे में पिथौरागढ़ में, और चौथे पे नैनीताल में। ये चार थे 2022 और 23 के अकॉर्डिंग, और 23 और 24 के अकॉर्डिंग ये आपके नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी थे। ठीक है, अब यहाँ पे वन प्रकार, अब उत्तराखंड में पूछेगा किस टाइप के वन है। तो देखिए उत्तराखंड में अपर हिमालयन क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे वनों के बारे में, ठीक है, देखिए सबसे पहले है चीड़ वन, जो कि है 28.24% भाग पे क्या है, चीड़ वन है उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। इसके बाद शिवालिक साल वन है, शिवालिक जो है उसमें साल वन है, जो कि है 12.80% है। ठीक है, पहले में चीड़ वन है, दूसरे में साल वन हो जाएंगे शिवालिक वाले में, तीसरे में आपका आता है मिश्रित शंकुधारी वन, जिसमें स्प्रू वगैरह आते हैं। ठीक है, मिश्रित शंकुधारी वन जो कि है 10.30%। तो देखिए 28% ये हो गया, 12% ये 40 हो गया, 40 और 50% वन टू आपके यही हो गए। ठीक है, फिर चौथे पे आते हैं बांज ओक, जो कि है 8.29% वन। ठीक है, तो टोटल मिला के 60% वन के आसपास है, बाकी 40 जो है और कहीं पे वन भी नहीं है, कहीं पे जो और चीज़ें थोड़ा और चीज़ आती है। ये मेजर है जो कि 60% वन पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा डिवीजन के हिसाब से। अब डिवीजन होते हैं ना, जैसे कुमाऊं डिवीजन, गढ़वाल डिवीजन है, तो डिवीजन वाइज फॉरेस्ट कवरेज पूछ लेगा। तो सर्वाधिक जो फॉरेस्ट है वो पिथौरागढ़ डिवीजन में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ध्यान देना, ये डिवीजन अलग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अलग होते हैं।
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में 13 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिवीजन अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं। आपने देखा होगा फॉरेस्ट के अंदर आप कभी FRO वगैरह भर्ती वगैरह होते हैं, उसके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में भर्ती होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस एरिया में देखिए अलग, जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ आपको चंपाल का, वहाँ बूम एरिया वाला अलग क्षेत्र है, जो बूम डिवीजन है, ठीक है। लोहाघाट के आसपास पंचेश्वर वाला रीजन मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इससे कि डिवीजन क्या होता है, जिले क्या होते हैं। कभी कभी आता है एक डिवीजन में 2 से 3 जिले भी आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। किसी में क्या होगा, कभी एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डिवीजन भी बन सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो सब सर्वाधिक पूछेगा फॉरेस्ट कवर किसमें है, तो पिथौरागढ़ डिवीजन में सबसे ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट कवर है। दूसरे नंबर पे गढ़वाल डिवीजन है, ठीक है। दूसरे पे आपका गढ़वाल आ जाएगा। तीसरे में बद्रीनाथ डिवीजन, ठीक है, ये आपका तीसरे में आ जाएगा। चौथे पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उत्तरकाशी डिवीजन, ठीक है। ये टोटल चीज़ है, ये 4 डिवीजन में आपको सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक घने वन, अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि सर्वाधिक घने वन कौन से डिवीजन में है, तो पिथौरागढ़ डिवीजन में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, घने वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा जो चीज़ थी, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें एग्जाम में बनती है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया था, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, ये कुछ वनाग्नि प्रवण क्षेत्र दिए हुए हैं, आप इनको भी एक बार देख सकते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है ही, तो हल्का आप खाली जो फॉरेस्ट कवर है उसको एक बार देख लेना कि एक्सट्रीमली फायर फ्रॉम कितना एरिया है फॉरेस्ट कवर करता है, वेरी हाईली फायर में कितना है, हाईली फायर फ्रॉम कितना है, और मॉडरेटली कितना है, और लेस फायर फ्रॉम कितना है, ये आपको खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल आपका वनाग्नि वाला एरिया आ गया है। अब यहाँ पर भी डेटा है, देखिए जो नॉन फॉरेस्ट वाला एरिया, देखिए ये वाला एरिया जो होता है आपने पहले पढ़ा होगा, जो अपर पार्ट वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होते हैं, जंगल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखिए वाइट जो दिखा हुआ है यहाँ नॉन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आपका तराई रीजन, तो तराई रीजन में भी क्या है, बहुत सा एरिया क्या है फॉरेस्ट वाला नहीं है। तो ये जो बीच का एरिया है, मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में 1000 से लेके 2000 मीटर वाला एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, वन है। तो ये वाला जो रीजन आता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये टोटल जो आपके लिए मैंने बताया था कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे। ये जो स्लाइड है यहाँ से खासकर सर्वाधिक 1% वाला, सबसे कम 1% वाला, ठीक है, और साथ ही साथ इससे पहले जो एरिया वाइज मैंने चीज़ें बताई थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1% कंपेयर कितना हुआ है वो आप एक बार देखिए ना, मैं आपकी PDF भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।